Hello guys, welcome back once again to the channel. My name is Sunidhi Sahani and in today's video we are doing part 5 of sociology previous year questions. So if you are preparing for UGC NET CVT PG sociology exam or any other sociology related exam, these videos would be very helpful for you. So yeah, let's start this video. So our first question is, which of the following statements concerning the Vishakha guidelines is correct? To raise the age of marriage for girls to prevent sexual abuse of minors, intended to protect women from sexual harassment at workplace or to prevent child marriage. The answer is intended to prevent women from sexual harassment at workplace. It is also जो ये विशाखा गाइडलाइंस हैं इसके बेसिस पे ही जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट बना था वो विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे बना है. यू ऑल्सो रिमेंबर द एक्ट दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो बना है वो इसी के बेसिस पे है. Our next question is, the two main clans of Toda tribe are Thratrol, Traviol, Diku and Kili, Ethos, Edos, या सूर्यवंशी Chandravanshi. The answer is Thratrol and Thartrol and Tevilol. Okay, and Toda tribe जो है वो केरला की tribe है, so remember the name. Next one is, which of the following is correct about the family of orientation? Polygamous family, the family in which one is born, the family to whom one is married, or a family of probationary marriage. The answer is the family in which one is born. तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है वो बेसिकली वो फैमिली होती है जिसमें आपने जन्म लिया होता है. ओके, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज मेंशन्ड बाय लुइस मॉर्गन. द आंसर इज मैट्रियार्कल फैमिली, कंसैंग्विन फैमिली, पुनैलियन फैमिली या पेट्रियार्कल फैमिली. द आंसर इज मैट्रियार्कल फैमिली बिकॉज मैट्रियार्कल फैमिली उन्होंने नहीं दिया है. 5 जो क्लासिफिकेशन दिए उसमें मैट्रियार्कल नहीं है. नेक्स्ट आता है, फिक्टिव किन कौन से होते हैं? फिक्टिव मतलब जो रियल नहीं होते हैं आपके, ना वो मैरिज से बने हैं ना ही वो आपके बाय बर्थ बने हैं. ठीक है, तो ओनली है फाइनल किन. है फाइनल किन वो होते हैं जो मैरिज के बाद आपके रिश्ते बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, वो फाइनल होते हैं. ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट आता है, फॉर्म ऑफ किनशिप और सोशल टाइज दैट आर बेस्ड ऑन नीदर कंसैंग्विन ना ही फाइनल टाइप. कंसैंग्विन वो होते हैं जो ब्लड रिलेशंस में बनते हैं. तो आंसर इज बी. और भी देख लेते हैं, कंसैंग्विन किन वालों को बोलते हैं? नहीं, ये नहीं है. ओनली ब्लड रिलेटिव्स फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, ये भी नहीं है. द आंसर इज फॉर्म्स ऑफ किंगशिप या सोशल टाइज जो आपके डेवलप होते हैं और जो कि ना ही ब्लड रिलेशन होते हैं ना ही आपके मैरिज से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट आता है, क्यूवेट प्रैक्टिस रिफर्स टू अ सिमुलेशन ऑफ रिचुअल अंडरटेकन बाय हस्बैंड ड्यूरिंग बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, sexual promiscuity in some culture, pollution related to childbirth, cohabiting with the sister of the pregnant wife. No, it's simulation of ritual undertaken by the husband during the birth of the child, जिसमें जिस व्यक्ति की वाइफ प्रेग्नेंट हो बेसिकली वो उस तरीके के रिचुअल्स को अपनाने लग जाते हैं, उस तरीके का ध्यान रखने लग जाते हैं और टैबूज और इन सब चीज़ों को मानने लग जाते हैं कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना. तो वो एक तरीके से खुद भी इस तरीके की मतलब एक तरीके से फीलिंग लेना है कि स्वयं ही प्रेग्नेंट हैं. ठीक है, वैसा वाला चीज़ है. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रॉस कजन मैरिज मीन्स अ मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स, चिल्ड्रन ऑफ फादर्स ब्रदर एंड मदर के सिस्टर, children of paternal aunt and paternal uncle, maternal aunt and paternal uncle, children of siblings of opposite sex. देखिए, क्रॉस कजिन जो होती है वो ये होते हैं जो अपोजिट सेक्स जो सिबलिंग्स ऑफ अपोजिट सेक्स होते हैं ना, उनके बच्चों के बीच में जो शादी होती है. लाइक अगर आपके मतलब हम मतलब फादर हैं और इधर बुआ हैं और इनके दोनों के बच्चों की शादी करा दें तो दैट इज अपोजिट सेक्स या हम कह सकते हैं क्रॉस कजिन मैरिज. तो आंसर इज चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ अपोजिट सेक्स. नेक्स्ट आ जाता है, द प्रोविजन ऑफ सगोत्रा मैरिज अमंग हिंदूज इज एज एन एग्जाम्पल ऑफ. सगोत्र का मतलब है अपने ही गोत्र में शादी करना. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टैबू ऑन क्रॉस कल्चरल मैरिज और क्रॉस कजिन मैरिज, क्लैन एक्सोगेमी, रूल ऑफ कास्ट एंडोगेमी या इंसेस्ट टैबू. इट्स क्लैन एक्सोगेमी. एक्सोगेमी का मतलब ये होता है कि अपने क्लैन से बाहर शादी करनी बेसिकली. आपको एंडो का मतलब होता है स्वयं के क्लैन या ग्रुप में शादी करना और ये जाता है, ये कास्ट का फीचर है एंडोगेमी. लेकिन एक्सोगेमी इज बेसिकली जहाँ पे आप बाहर शादी करते हैं.
तो प्रोविजन ऑफ सकोत्रा मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लैन एक्सोगैमी, जिसमें वो कहते हैं आपको बाहर जाके शादी करनी है, अपने विलेज में या अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स हैड डिक्लेयर्ड पॉलीगैमी अमंग हिंदूज टू बी इलीगल? शादरा एक्ट 1929, ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है जिसमें बाल विवाह कराने के लिए मना करा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, एंड शरीयत बिल 1937। द आंसर इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और इसी में मोनोगैमी की बात करी गई है। बेसिकली एक व्यक्ति एक एक टाइम पर, मतलब जब तक उनकी बीवी की डेथ नहीं होती या हस्बैंड की डेथ नहीं होती तब तक वो एक ही पार्टनर के साथ रहेंगे, या डाइवोर्स नहीं होता, अलग नहीं हो जाते, मतलब एक टाइम पे एक ही पार्टनर होना चाहिए, एक ही से ब्याह होगा, 4 लोगों से नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द टर्म इज यूज फॉर द रिलेटिव्स बाय मैरिज? कंसैंगुइन किन, सेकेंडरी किन, एफाइनल किंग या टर्शरी किन? द आंसर इज एफाइनल किंग। एफाइनल का मतलब ये है द जो कि जो रिलेशंस या जो किंगशिप्स आपके डेवलप हों ऑन द बेसिस ऑफ योर मैरिज, दैट इज फाइनल। कंसैंगुइन होते हैं जो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप तब तक के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आपको अगर इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, एंड फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स you can join this telegram channel. So yeah, okay, bye. Till then, keep studying.